नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकाय चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी। 15 जनवरी तक भरे जा सकेंगे नामांकन। राज्य के 13 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित। केंद्रीय दल कर रहे हैं देश के प्रभावित इलाकों का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत। और प्रदेश के उत्तरी भागों में आज से शीतलहर चलने की संभावना। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की आ सकती है गिरावट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी हो रही है। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम भी शुरू हो जाएगा। 15 जनवरी तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इस महीने की 28 तारीख को मतदान होगा। मतगणना 31 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि पिछले महीने 12 जिलों में 50 नगर निकायों के चुनाव संपन्न हुए हैं। प्रदेश में बर्ड फ्लू के संक्रमण का दायरा 13 जिलों तक फैल गया है। इन जिलों में अब तक 2,950 पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। 24 जिलों से मृत पक्षियों के 226 नमूने जांच के लिए मध्यप्रदेश की भोपाल रेफरल लैब में भेजे जा चुके हैं। भोपाल की रेफरल लैब से अब तक सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, भरतपुर, करौली, चूरू, श्रीगंगानगर और बाड़मेर जिलों से भेजी गई नमूनों की जांच प्रक्रिया में है, जबकि जोधपुर जिले से भेजे गए 12 नमूने नेगेटिव आए हैं। इधर देशभर में बर्ड फ्लू से प्रभावित राज्यों में स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र द्वारा गठित दल प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। केंद्र ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे लोगों को बर्ड फ्लू के बारे में अफवाहों से बचने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए कदम उठाएं। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.97% हो गई है। कल इस बीमारी से 476 लोग ठीक हुए। अब तक 3,03,536 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 6,726 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 475 नए मामले सामने आए। इनमें कोटा में 89, जयपुर में 81, जोधपुर में 37, उदयपुर में 36, अजमेर और भीलवाड़ा में 26-26, अलवर और राजसमंद में 21-21, नागौर और पाली में 17-17, श्रीगंगानगर और झालावाड़ में 16-16, चित्तौड़गढ़ में 10, भरतपुर और डूंगरपुर में 9-9, सीकर में 8, सिरोही में 6, बूंदी में 5, जैसलमेर में 4, बाड़मेर और टोंक में 3-3, बारां, धौलपुर और करौली तथा बीकानेर में 2-2, बांसवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनूं, प्रतापगढ़ और चूरू में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला है। सवाईमाधोपुर जिले में कोई भी नया मामला कल सामने नहीं आया। राज्य में कल 3 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2,734 हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं लूणी क्षेत्र जिला जोधपुर से नूर खान जी जागा बोल रहा हूँ। सजक वार्तरा सूरमा थे नरा निभावो नेम, सजक वार्तरा सूरमा थे नरा निभावो नेम, कोरेना झटका दियो कर धोवे टेमो टेम, मुख पर मास 2 गज दूरी, जन जन बात परख लो पूरी, प्रजा राखे पालना जबर भारतरी जीत, कोरेना झटका दियो विने मिलो काली बीत। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग के बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। आज का प्रश्न है, क्या भारत में इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन उतनी ही प्रभावी होगी जितनी दूसरे देशों में शुरू की गई? इसका जवाब है हाँ। भारत में शुरू की गई कोरोना वैक्सीन उतनी ही प्रभावी होगी जितनी अन्य देशों द्वारा विकसित वैक्सीन।
वैक्सीन परीक्षणों के विभिन्न चरणों में इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि बातचीत के दौरान कोविड की स्थिति और कोविड टीकाकरण के बारे में विचार विमर्श हो सकता है। गौरतलब है कि औषध महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के बारे में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सभी संबंधित पक्षों के साथ पूरे जोरों से तैयारियां कर रही है। टीकाकरण का यह अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। यह सॉफ्टवेयर कोविड टीके को देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में राज्यों के प्रधान सचिवों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशकों और राज्यों के टीकाकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में आधार प्लेटफॉर्म के उपयोग का जिक्र करते हुए राज्यों को सलाह दी गई कि वे लाभार्थियों से अपने मौजूदा मोबाइल फोन नंबरों को आधार से जोड़ लेने को कहे ताकि टीकाकरण के लिए उनका पंजीयन हो सके और इससे संबंधित जानकारियां एसएमएस के जरिए उन्हें भेजी जा सके। इधर प्रदेश में भी टीकाकरण को लेकर तैयारियां की जा रही है। पहले चरण में 4.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। बीकानेर में टीकाकरण सत्रों को लेकर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिले में 12 स्थानों पर टीकाकरण के शुरुआती सत्र आयोजित करने की योजना है। केंद्र ने कोविड महामारी की वजह से स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को रणनीति बनाने को कहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने, स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए उच्च न्यायालय में आज से नियमित सुनवाई होगी। जोधपुर और जयपुर पीठ में सभी पीठ सुबह 10:30 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक बैठेंगी। प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में भी आज से नियमित सुनवाई होगी। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि ये देश हमेशा शास्त्री जी का ऋणी रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी शास्त्री जी को नमन किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने राजनीति में नए मानक स्थापित किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी एक ट्वीट के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी है। प्रदेश के उत्तरी भागों में आज से शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी आ सकती है। वहीं 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इस बीच प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शीतलहर के कारण तेज सर्दी का असर बरकरार है। कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहां 2 दिनों में तापमान में 11 डिग्री की गिरावट आई है। इधर सवाईमाधोपुर में कोहरे में कमी देखी गई है, लेकिन तापमान में गिरावट के चलते सर्दी का असर बढ़ गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकाय चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो रही है। 15 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे। राज्य के 13 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हो गए हैं। केंद्रीय दल देश के प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और प्रदेश के उत्तरी भागों में आज से शीतलहर चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।